है कि जो पटना पुलिस के टॉप 10 अपराध कर्मी और जो हमारी ईस्ट पुलिस टीम है उसमें एक अपराध कर्मी नीरज चौधरी जिसके लगातार हम तलाश कर रहे थे, जिस पे 1 लाख का रिवार्ड है। और 2023 में वो जब आलम थाना केस के अंतर्गत उसको सिटी कोर्ट में लाया जा रहा था, तो वहाँ पे वो चकमा देकर जो वहाँ पे सिपाही थे वो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद से लगातार हमारी टीम उसकी तलाश कर रही थी। नीरज चौधरी के साथ हमने पीयूष और विवेक पटेल को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें पीयूष का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उस पे पटना पुलिस को झंडुबाम लगाकर फरार होने वाला पटना का टॉप 10 अपराधी नीरज चौधरी उर्फ रॉकी 1 लाख का इनामी अपराधी था, जो कि पटना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे 3 शातिर अपराध कर्मी कुख्यात 1 लाख के इनामी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना ईस्ट एसपी भारत सोनी ने साफ तौर पे बताया है कि इस पूरे मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने किया है, जिसको कि रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाने हाजीपुर पहुंचा था नीरज चौधरी उर्फ रॉकी, उसको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही विवेक पटेल और पीयूष को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पूर्वी एसपी भारत सोनी। है कि जो पटना पुलिस के टॉप 10 अपराध कर्मी और जो हमारी ईस्ट पुलिस टीम है उसमें एक अपराध कर्मी नीरज चौधरी जिसके लगातार हम तलाश कर रहे थे, जिस पे 1 लाख का रिवार्ड है। और 2023 में वो जब आलम थाना केस के अंतर्गत उसको सिटी कोर्ट में लाया जा रहा था, तो वहाँ पे वो चकमा देकर जो वहाँ पे सिपाही थे वो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद से लगातार हमारी टीम उसकी तलाश कर रही थी। नीरज चौधरी के साथ हमने पीयूष और विवेक पटेल को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें पीयूष का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। उस पर भी 18 से ज़्यादा आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं और सभी पे हत्या, लूट, डकैती, मर्डर जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीरज चौधरी जो है ये 2017 से अपराध में सक्रिय है और इसके द्वारा जो बाबा ज्वेलर्स है अगम कुआं में और वहाँ पे भी उसने डकैती की घटना घटित की थी। उसके बाद से लगातार ये बेऊर जेल में था और 2023 में ये पुलिस को चकमा देकर सिटी कोर्ट में जो है वहाँ पे ये वहाँ से भागा था। उसके बाद पीरबोर थाना में भी इसके खिलाफ कांड दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार हमारी टीम इसको तलाश कर रही थी और इसके द्वारा गाय घाट के पास में भी एक घटना घटित की, जिसमें एक सूरज यादव नाम के व्यक्ति को इसने इंजर्ड किया और एक लालू करके व्यक्ति को इसने वहाँ पे गोली मार के उसकी मृत्यु कर दी थी। उसमें विवेक पटेल भी शामिल था, जिसकी भी हमने गिरफ्तारी की है। ये सभी सागर यादव गैंग से जुड़े हुए हैं, जो कि अभी भागलपुर जेल में बंद हैं। इसके द्वारा बहादुरपुर, गोरीचक, खुशरपुर में भी जो लूट की घटनाएं इसी वर्ष हुई थी, उसमें भी हमने इनकी पूरी गैंग को गिरफ्तार किया था। उसमें भी ये शामिल था, ये और पीयूष दोनों इसमें शामिल थे, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। और इनके पास से एक पिस्टल और हमने 5 कारतूस और उसके साथ साथ हमने एक मैगज़ीन भी इसके पास से बरामद की है। और लगातार हमारी टीम और इसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रही थी। थानाध्यक्ष आलमगंज और जो एएसपी पटना सिटी की पूरी टीम है, इसमें इन्होंने इंटेल गैदर किया और जो टेक्निकल जितना भी इंटेलिजेंस था वो डीआईओ ने सपोर्ट किया उसमें, तो उसमें हमने इसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? देखिए, हमने हाजीपुर से जो है इनको गिरफ्तार किया है और वहाँ पे 3 लोगों को जो है इसमें हमने एप्रीहेंड किया है। और ये लगातार पहले भी जो है ये इसकी जितनी भी ये गतिविधि थी यहाँ पे, जब पुलिस ने इसके ठिकानों पर रेड वेड की तो बीच में झारखंड भी भाग के चला गया था। उसके हाल फिलहाल रक्षाबंधन के समय ये वापस बिहार आया था और ये जो है यहाँ रह रहा था, तो हमको सूचना मिली तो हमने फिर इसके खिलाफ जो है। गैंग में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, गैंग में जो है जितने भी इसके गैंग के जो एक्टिव मेंबर हैं उसमें सागर यादव जो है पहले से जेल में बंद है। उसके बाद से जो 8-10 इसके लगातार जो मेंबर थे, उन सब में से एक शशि रंजन भी था, उसको भी हमने कुछ दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और अभी 3 लोगों को हमने पकड़ के जो है इसमें जेल भेजा है। तो अभी कुल मिला के जो पूरी इनकी गैंग थी नीरज चौधरी की, वो सभी के सभी अभी हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। सागर यादव ही जो है उसको ऑपरेट कर रहा था जब वो बाहर था। उसके बाद से ये बेऊर जेल में था, तब 1-2 बार सूचना मिली थी बेऊर जेल से वो ऑपरेट कर रहा है। तो फिर उसके बाद हमने चुनाव के समय उसको भागलपुर जेल ट्रांसफ़र करा दिया था। उसके बाद से लगातार ये जो है बाहर से एक्टिव कर रहा था और हमको इसके बारे में जो भी सूचना मिल रही थी उस पर हम एक्शन कर रहे थे और उसी में जो है ये इसकी गिरफ्तारी की। जो है अनुसंधान का विषय है, वो अभी
कि किसने पनाह दिया था, किसने इनको जो है शरण दी थी, वो सभी अनुसंधान कर में हम लाएंगे। कुल कितने मामले इस पर? देखिए अभी तक 11 आपराधी के इतिहास आए हैं, लेकिन एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। और भी अपराध जो हैं इसने किए हैं, और बाकी हम और भी बगल के ज़िलों से भी हम तलाश रहे हैं कि हाजीपुर में भी कोई घटना की है कि नहीं, भोजपुर में भी, आसपास सभी जिलों से भी हम इसके संबंध में संपर्क स्थापित करके इसके आपराधिक इतिहास को डिटेल में ले रहे हैं। जो एक पीयूष पकड़ा गया अभी तक उस पर 18 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और भी उस पर आपराधिक इतिहास हो सकते हैं, वो भी हम उसके लगातार हम डिटेल ले रहे हैं। पूछताछ में इसने बताया है कि और भी कोई किसी को टारगेट करने वाले थे पकड़े जाने से? देखिए ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो भी पूछताछ में बताया है वो मतलब कि वो अनुसंधान का उसमें है, वो हम उस पर जो भी इनपुट हमने गैदर किया उस पर हम एक्शन कर लेंगे। मतलब राखी के वाहन में पकड़ा है वो कोई ये मतलब अब रक्षाबंधन के समय इसकी लोकेशन हमको यहाँ मिली थी, तो हमने इसको गिरफ्तार किया। निजी किस कारण से आया था, किस कारण से नहीं आया था, वो मतलब हम रिमांड पे भी लेंगे। हाँ, रिमांड पे हम इसको जरूर लेंगे। जो भी बाकी अन्य थाना भी जो है उसमें जो वो भी पूछताछ करेंगे, तो रिमांड पे भी हम इसको। तो जाहिर सी बात है, दर्जनों मामले में फरार चल रहा कुख्यात अपराध कर्मी 1 लाख का इनामी नीरज चौधरी उर्फ रॉकी के साथ साथ विवेक पटेल और पीयूष को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल इस पर दर्जनों मामले पटना पुलिस के डायरी में दर्ज हैं, जिसकी तलाश में लगातार पटना पुलिस कर रही थी। और वहीं इस मामले में पटना पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी और 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर लगभग अगर बात करें तो हत्या, लूट और डकैती जैसे कई दर्जनों मामले दर्ज हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।